श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव कहते हैं, इस जीवन को खोए हुए अवसरों की कहानी मत बनने दो। जहाँ अवसर दिखे तुरंत छलांग लगाओ, पीछे मुड़कर मत देखो। जो अवसर को पकड़ ले वही सफल है। आज का अवसर मत खो। क्या भरोसा कि कल स्थितियाँ बदल ही जाएंगी, तो फिर आज ही क्यों नहीं। उस वर्षा से कोई लाभ नहीं जो फसल जलने के बाद हो, और उस पश्चाताप से कोई फायदा नहीं जो अवसर चूक जाने के कारण हो। कोई अवसर चूकने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। कई लोग असाधारण अवसरों की बाट जोहा करते हैं, किंतु वास्तव में कोई अवसर छोटा या बड़ा नहीं है। छोटे से छोटे अवसर का प्रयोग करने से, अपनी बुद्धि को उसमें जुटा देने से वह छोटा अवसर बड़ा हो जाता है। अवसरों की राह देखने वाले साधारण व्यक्ति होते हैं, लेकिन असाधारण व्यक्ति तो अवसरों के जन्मदाता होते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास एक बार भाग्योदय का अवसर ना आया हो, परंतु जब भाग्य देखता है कि वह व्यक्ति उसका स्वागत करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वह उल्टे पांव वापस चला जाता है। अवसर को हम ईश्वर का उपनाम कह सकते हैं, क्योंकि यह इसी रूप में हम पर कृपा करता है। अवसर उनकी सहायता कभी नहीं करता जो अपनी सहायता नहीं करते। अवसर हाथ से निकल जाने पर हर कोई बुद्धिमान बन जाता है। अवसर को पहचान पाना प्रायः कठिन होता है। प्रायः हम अपेक्षा करते हैं कि अवसर अपने आगमन की सूचना बाजे गाजे के साथ दे। महादेव कहते हैं, प्रत्येक प्राणी के जीवन में ऐसा एक अवसर अवश्य आता है जब भाग्य उसे कुछ करने या कुछ बनने का मौका देता है, और वही मौका उसके भविष्य का निर्माण भी कर देता है। बुराई व भलाई के अवसरों में 1000 और 1 का अनुपात होता है, अतः भलाई का अवसर भुना। सिर्फ असाधारण अवसरों की राह नहीं देखनी चाहिए। छोटे से छोटे अवसर का उपयोग किया जाए तो बड़े अवसर सामने आकर स्वयं खड़े हो जाते हैं। बिना अवसर प्राप्त हुए योग्यता से लाभ कम होता है। वह अवसर नहीं जो कई बार आए, अवसर वह है जो एकाध बार आए। बुराई के अवसर 1000 होते हैं, जबकि भलाई के एकाध ही होते हैं, जिन्हें चूकना नहीं चाहिए। यूँ तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत ना कर पाए तो वह लौटने में देरी नहीं करता। अवसर का अर्थ है सब अनुकूल है, देरी है तो सिर्फ तुम्हारी ओर से। उस व्यक्ति के लिए अवसर का क्या महत्व जो उसका उपयोग करना ही ना जानता हो। ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को जीवन में ऐसा एक सुअवसर अवश्य देता है जिसका लाभ उठाकर वह धन, वैभव और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। हाथ में आए अवसर को कभी नहीं खोना चाहिए। अपने विरोधी के साथ सम्मानपूर्वक समझौता होने का अवसर ना खोना, और उसे अपने विचारों में ले आना भी सत्याग्रह का एक रूप ही है। सहयोग के बिना समाज की श्रृंखला टूट जाती है। हर व्यक्ति अवसर पर विनयशीलता से ही काम ले, और फिर उसके बाद सब कुछ भूल जाए। जो खो गए उन अवसरों को याद करके अथवा दुखी होकर अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो। यही समय किसी नए अवसर को खोजने में अथवा जो कार्य हाथ में है उसे संपन्न करने में लगाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन अंतहीन अवसरों का सिलसिला है। इन अवसरों को जो जितना अधिक पहचान पाता है वह उतना आगे बढ़ता है।
जो व्यक्ति छोटे कर्मों को ईमानदारी से करता है वही बड़े कामों को भी ईमानदारी से कर सकता है। जो कार्य जितनी श्रद्धा से किया जाएगा उतना ही श्रेष्ठ होगा। जो कर्म यज्ञ के लिए किए जाते हैं उनके अलावा हुए कर्मों से बंधन उत्पन्न हो जाते हैं। कर्म की समाप्ति ज्ञान में और ज्ञान का अर्थ पूर्ण समर्पण में है। काम करके कुछ उपार्जन करना शर्म की बात नहीं, दूसरों का मुंह ताकना शर्म की बात है। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना चाहता है तो उसे अपनी संपूर्ण योग्यता, पूरी सामर्थ्य उसमें लगा देनी चाहिए। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी है, काम करते हुए सोचना सतर्कता है और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। कर्म जीवन में आनंद देता है और दुखों को भूलने का साधन बनता है। कोई भी व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है जिसे पहले कोई मनुष्य कर चुका है। जो सिर्फ काम की बात करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। कर्म दुखों का कारण होते हैं लेकिन इनके बिना सुख भी नहीं मिलता। कर्म के दर्पण में व्यक्तित्व का प्रतिबिंब झलकता है। कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। तुम कर्मफल का कारण मत बनो और अपनी प्रवृत्ति कर्म करने में रखो। कर्म का उद्देश्य ही नहीं, कर्म भी सदा महत्वपूर्ण होता है। कठोर श्रम की इच्छा एवं शक्ति का दूसरा नाम प्रतिभा है। किसी भी मनुष्य के कार्य एक पुस्तक की विषय सूची के समान हैं जो बताते हैं कि उसके अंदर क्या अनोखी बातें हैं। किसी कार्य को आरंभ न करें, यह ज़्यादा अच्छा है उससे जो कार्य आरंभ करके छोड़ दिया जाए। अतः कार्य आरंभ करने से पहले सब चीज़ें देख सोच लेनी चाहिए। कर्म निर्णायक है सुख और दुख का। पाप कर्म से दुख, शुभ कर्म से सुख प्राप्त होता है और ना किया हुआ कर्म कोई फल नहीं देता। कार्यों की सिद्धि मनोरथ से नहीं, उद्यम से होती है। कार्य यश से प्रेरित होकर नहीं करने चाहिए। कर्म के द्वारा मौन रहते हुए चींटी से अच्छा उपदेश कोई दूसरा नहीं देता। कार्य आरंभ न करने से उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, परंतु पुरुषार्थ करने से भी जिनके कार्य सिद्ध ना हो वह भाग्य के मारे होते हैं। किया हुआ पुरुषार्थ भाग्य का निर्माण करता है। साक्षात ईश्वर भी पुरुषार्थहीन व्यक्ति को कुछ देने के अधिकारी नहीं होते। कार्य वह औषधि है जिससे इंसान अपनी व्याधि, दुख और पीड़ा को भी भूल जाता है। कर्म ही आनंद है। करने से पहले प्रत्येक कार्य असंभव नजर आता है। कर्म करने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि उससे पछतावा होगा या प्रसन्नता प्राप्त होगी। कर्म के बिना सुख नहीं मिलता, लेकिन ध्यान रखें कर्म सदैव सुख नहीं लाते। कुछ कर्म असफल भी हो जाते हैं। काम करने वाला मरने से कुछ घंटे पूर्व ही बूढ़ा होता है। कर्म से आदमी ऊंचा या नीचा होता है। प्रभु सबके उसके कर्मफल से ऊंचा पद व मान मर्यादा देते हैं। कोमलता से बोलो और मधुरता से मुस्कुराओ। कर्म ही धर्म का दर्शन है। समय समय पर पुरातन दर्शन ही नए संदर्भ में समय के अनुसार बुद्धिमत्ता पूर्ण व्याख्या की आवश्यकता होती है। बुद्धिमान व्यक्ति, पैगंबर और ऋषि जन साधारण को पुरातन दर्शन को वर्तमान संदर्भ में ही अपनाने को परामर्श देते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।